हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अलौकिक कहानियाँ के 16वें एपिसोड में आप सभी का स्वागतम। मैं रश्मि, मेरे साथ आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी। तो चलिए दोस्तों, आपको लेके चलती हूँ मैं अलौकिक दुनिया में। चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सुखलपुर में यह घटना आज भी लोगों के जहन में डर की तरह बसती है। यह कोई आम नहीं था, बल्कि वहाँ एक हवेली इसे बाकी गांवों से अलग बनाती थी, जिसे लोग ठाकुर हवेली कहते हैं। करीब 50 साल पहले की बात है। ठाकुर रणवीर सिंह उस हवेली का मालिक था। धन, रुतबा और क्रूरता में बेमिसाल कहा जाता था। उसने गांव में कई लोगों की जमीनें हड़प ली और विरोध करने वालों को बेरहमी की सजा दी गई। ठाकुर के अत्याचारों का एक किस्सा खास तौर पर मशहूर था। गांव की एक लड़की रमा ठाकुर के सामने झुकने को तैयार नहीं थी। एक रात रमा अचानक गायब हो जाती है। अगले दिन उसका शव हवेली के कुएं में मिलता है। तब से वो कुआं मृत कुआं कहलाने लगा। रमा की आत्मा की चीखें आज भी रात के अंधेरे में सुनाई देती है, ऐसा गांव वालों का मानना है। वर्ष 2023 मतलब 2023 में इस हवेली को एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर कर्नल अग्रवाल ने खरीद लिया। उनका बेटा आदित्य एक पत्रकार था और उसने इस पुरानी हवेली की रहस्यमयी कहानियों पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला किया। आदित्य को अंधविश्वास में भरोसा नहीं था। वह तर्क और विज्ञान का आदी था। ये सब बकवास है, आदित्य ने गांव के बुजुर्गों से कहा। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, मैं खुद उस कुएं के पास रात बिताऊंगा। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन आदित्य है कि मानता ही नहीं। आदित्य के पास एक कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर था। वह करीब 11 बजे हवेली के पीछे वाले हिस्से में पहुंचा, जहां वह पुराना कुआं था। जैसे जैसे रात गहराती रही, हवेली की दीवारें सिहरने लगी। टॉर्च की रोशनी बार बार बंद हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे छीन लेना चाहता हो। रिकॉर्डर पर धीमे धीमे कुछ आवाजें आने लगी। पहले तो आदित्य ने सोचा हवा की आवाज है, लेकिन जब वह शब्द बनने लगे तो रोंगटे खड़े हो गए। ठाकुर लौट आया है, बचाओ, कुएं से दूर रहो। सुबह जब आदित्य वापस आया तो उसका चेहरा पीला और आंखें डर से खाली थी। उसने कुछ भी नहीं कहा, बस कमरे में बंद हो गया। अगले दिन जब उसके पिता ने उसके कमरे का दरवाजा खोला तो आदित्य फर्श पर बेहोश पड़ा था। उसका कैमरा उसके पास नहीं था। कैमरा चलाकर देखने पर जो मिला वो किसी भी इंसान को झकझोर सकता है। कैमरे में रात के 2:37 पर कुएं के पास कुछ हलचल दिखाई देती है। एक धुंधली सी महिला की आकृति, लंबे बाल, सफेद साड़ी, खून से सना चेहरा, वो आदित्य की तरफ बढ़ती है और तभी कैमरा हिलने लगता है। अचानक एक झटका आता है, कैमरा जमीन पर गिर जाता है और एक फुसफुसाती आवाज आती है, तेरा भी वही हश्र होगा। आदित्य को होश आया तो उसने खुद बताया कि उसे ऐसा महसूस हुआ था जैसे किसी ने उसकी आत्मा को जकोड़ लिया हो। हर रात उसे रमा का चेहरा दिखाई देने लगा। वह उससे कहती, मेरी कहानी सुन, मेरा बदला ले। जब आदित्य का उद्देश्य बदल गया था, वो हवेली के तहखानों में गया, पुराने दस्तावेज खंगाले। उसे वो सबूत मिले जिससे वह साबित होता है कि रमा की हत्या एक साजिश थी। ठाकुर ने रमा को हवेली के तहखाने में बंद करके कई दिनों तक यातनाएं दी और अंत में कुएं में फेंक दिया। आदित्य ने गांव के पंडित को बुलाया, गांव के बुजुर्गों को और कुछ युवाओं के साथ मिलकर उस कुएं के पास एक यज्ञ आयोजित किया। यज्ञ के दौरान हवेली कांप उठी, आग की लपटें तेज हो गई, हवा की गति बेकाबू। लेकिन अचानक एक महिला की चीख सुनाई दी, मुक्ति। आग बुझते ही हवेली की छत से एक नीला प्रकाश उठा और आसमान में विलीन हो गया। कुछ हफ्तों के बाद आदित्य ने डॉक्यूमेंट्री पूरी की। उसका नाम रखा वापसी, क्योंकि रमा सिर्फ बदला लेने नहीं, अपनी कहानी सुनाने के लिए लौटी थी। और जब उसे इंसाफ मिला तब जाकर उसकी आत्मा को शांति मिली। गांव के लोग आज भी उस हवेली के पास नहीं जाते, लेकिन
अब वहाँ डर के साथ साथ आदर भी है रमा के लिए। तो दोस्तों, ये था एक हॉरर स्टोरी। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज एक लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलूंगी ऐसे ही एक हॉरर स्टोरी के साथ अलौकिक दुनिया में लेके